भूल भुलैया, एकदम बढ़िया। और फिर आई भूल भुलैया 2, अथू, और अब आ गई है भूल भुलैया 3। छी, 3 नहीं, छी है ससुर। क्या है ये भूल भुलैया 3? अनीस बाज़मी, आपने ये क्या किया है यार? मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमारी सिंघम अगेन के ट्रेलर देखने के बाद भी हम ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, भूल भुलैया में कुछ तो दम होगा। कौन बोल रहा था ये? तुम बोल रहे? हम ये अपने आप को हम कह रही है, मैं नहीं हूं इसमें इंक्लूडेड। मैं जब से मेरे को पता लगा था भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन है दोबारा से, मेरे को पता था ये इतनी ही गंदी होगी। आप तो हेटर हैं, मैं तो फिर भी न्यूट्रल होकर सोच रही थी। क्या क्या अच्छा करता है कार्तिक आर्यन, मुझे बता दो यार। आप ठीक है, उनकी डायलॉग ठीक है? डिलीवरी को उनके साइड में रख दे, तो उसके बाद तो बाकी सारी चीजें ठीक ही है यार, बंदा मेहनत करता है। तो मेहनत तो भाई वो यहाँ पे नीचे मिस्त्री भी कर रहे हैं सारे। यार आप ज्यादा तो कर रहे हो प्लीज। ये कैसी बात हुई? तो मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं। अब भाई डायलॉग डिलीवरी तो मेन पार्ट है अभिनय का, एक्टिंग ट्रेलर का। आ गया है भूल भुलैया 3 का, और इसे देखने के बाद मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि ये धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्यों गिराते जा रहे हैं। आई मीन इफ दीज वर दी पंचेस जिन्होंने ट्रेलर में दिखाए, आई डोंट नो कि कौन पूरी सी वाली वर्दी? पंचेस, दीज वर्दी क्या होता है? दीज वर दी, अच्छा दीज वर्दी। अच्छा मुझे लगा वर्दी कह रही है कुछ। आपकी वर्दी कहाँ है? पुलिस वाली। लेकिन देखो वर्दी नहीं था कोई भी डायलॉग इसका। जितने भी डायलॉग इन्होंने बनाए हैं सारे के सारे जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। एक नंबर के ठरकी हो तुम। ना लड़का हूँ। है ना? इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी स्टारकास्ट दिल्ली। आपने माधुरी दीक्षित को भी ले आए, आप विद्या बालन को भी वापस ले आए, आप वो राजपाल यादव छोटे पंडित को भी ले आए, आप सभी बबली हैं। भैया को भी ले आए हो। एग्जैक्टली एवरी, मतलब इसके अंदर विजय राज भी हैं, विजय राज भी है, छोटे मियाँ को भी आप ले आए Exactly, हो, वो- और तृप्ति डिमरी तो हर जगह है आजकल। यार तृप्ति डिमरी का तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्यों? बिल्कुल, मतलब मैं Hater कियारा लग रही है तो तृप्ति डिमरी। कियारा आडवाणी तुम्हें को अच्छी भी लगी? सुंदर बनती जहां देखी तुमने शक्ल बना ली अपनी। कियारा आडवाणी को भी मैंने झेल लिया, बट तृप्ति डिमरी कियारा आडवाणी को तुमने झेल लिया? आई मीन कियारा आडवाणी झेल है कोई? शी वर तुम्हें जेल में डालेंगे इस बात के लिए जो झेल लिया। बेटर उसके अंदर भूल भुलैया 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पर तृप्ति डिमरी ने उतना खास इंप्रेशन छोड़ा नहीं। आई डोंट नो, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी लड़कों का आई डोंट नो कौन से लेंस से लड़कों देखते पे तो हैं। यार इंप्रेशन छोड़ी जाती है। तृप्ति का कोई मुकाबला है नहीं वैसे देखा जाए तो। मुकाबला तो मुझे अब भूल भुलैया 3 का सिंघम अगेन से भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब का इन्होंने ट्रेलर निकाला है, मेरे अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है, जो कि काफी हद तक आपकी सही छठी होती इंद्री है। क्या कह रही है? मेरी छठी इंद्री ये कह रही है कि ये बहुत बड़ी गलती है क्लैश करने वाली, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है उसने बहुत ज्यादा इंप्रेस हमें देखो किया नहीं है। देखो हाँ बिल्कुल यार, देखो वही है हॉरर कॉमेडी इन्होंने देख लिया। स्त्री चल गई, स्त्री 2 चल गई, नहीं, भूल भुलैया से पहले आई थी इनफैक्ट। भूल भुलैया हाँ इतनी पहले की आई है, बट भूल भुलैया को आप टेक्निकली हॉरर कॉमेडी उस सेंस में नहीं कहोगे, क्योंकि उसमें जो कॉमेडी थी वो सिर्फ अक्षय कुमार तक लिमिटेड थी। वरना आसपास इतना कुछ, जब तक अक्षय कुमार नहीं आते तब तक कोई कॉमेडी नहीं थी। वो छोटे पंडित का थोड़ा सा रोल पर था। फिर भी सारे लोगों ने किया वहां पर। हाँ। और उधर के पंचेस बहुत अच्छे थे। देखो पहला वाला ओजी पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर ये जो मंजुलिका है, आई मीन विद्या बालन है, उनका भी अमेजिंग काम था। क्योंकि वो वाला आप अगर देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से कहते हैं आमी मंजुलिका, तो आप फर्स्ट पार्ट का देखिएगा, और अब इधर जो उन्होंने किया है वो बहुत ही एनिमेटेड लग रहा है ना, और बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा, वो एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जानबूझ के चीखें मार रही है। तो विद्या बालन को भी तो अब एक कमबैक, उस टाइम पे विद्या बालन चल रही थी, इन थी मार्केट में। अब विद्या बालन बिल्कुल आउट ऑफ द सीन हो गई है, तो अब उनको भी पीपल वर एक्साइटेड फॉर मंजुलिका ओनली, कि द ओजी मंजुलिका इज बैक इन भूल भुलैया 3। लेकिन माधुरी दीक्षित को भी लेके आए, और ये जो लास्ट वाला सीन है आप देखो यहाँ पर, जब ये दोनों बातें कर रही होती है अपने आपस में, कहीं से भी हॉरर नहीं लग रहा यार, और ऐसा लग रहा है कि ये क्या बच्चों वाला, मतलब क्या कर रहे हो, बच्चे भी इससे नहीं डरेंगे। तो हंस रही हैं, वो हॉरर कहाँ कर रही हैं वो? हाँ तो वो कॉमेडी भी नहीं हो पा रही उनसे। तो अब ये हॉरर है या कॉमेडी है ये हमें समझ नहीं आ पा रहा, पर जो स्टोरी है वो यही है कि वो ये उनका कैरेक्टर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। दो मंजुलिका है इसके अंदर। हाँ, कार्तिक आर्यन का वो रू बाबा है, दो मंजुलिका आ गई हैं, और उसी वो हवेली में वापस से जा रहे हैं। तृप्ति डिमरी को भी डाल दिया कि तृप्ति डिमरी का भी वो समझ नहीं आया कि उन्होंने कहा कि मेरी वो बच्ची मर चुकी है। हाँ। अब और मुझे भी लगता है कि वो भूत है कुछ, और वो भूत के प्यार में पड़ जाते हैं। कि क्या हाँ, कार्तिक आर्यन भूत के प्यार में पड़ गए हैं। अब थोड़ा सा इन्होंने कुछ ना कुछ वो कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश तो करी है, पर जितने भी मतलब ये पूरा 3 मिनट 50 सेकंड का जो ट्रेलर है, इसमें
एक आध सीन के अलावा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हंसी आई या फिर और अच्छा लग उन्होंने रहा है। गाना भी वही अगेन नॉस्टैल्जिया डालने के लिए हरे राम वही हरे। और उसी थीम पर, मतलब वही ब्लू सा बैकड्रॉप था और उसी जगह उन्होंने किया है। और ब्लू देखो अपने गाय। हमेशा ब्लू सुनते ही वही पहुंच जाते हो ना तुम। हाँ। लेकिन यहाँ पर उनके जो पंचेस भी हैं बीच बीच में, जो वो घोड़े वाला मजनू भाई की जो पेंटिंग लेकर आए, ये शापित है, ये शापित है, ये शापित है। लड़की शापित है, उसको वो ले जाते हैं साथ में। गुड, मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। तो वही भूषण कुमार जो है इनके प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर साहब, तो जान के बोला मैंने। हाँ, अपनी बारी में जान के बोला, प्रोड्यूसर बहुत साहब जो चालू है। है वो टी सीरीज वाले हैं, तो टी सीरीज वालों के पास आपको पता ही है कितना पैसे पिछली बार उन्होंने मैक्लेरन जो थी उनकी एक नई गाड़ी कार्तिक आर्यन को गिफ्ट करी थी, इस बार भी वो कर देंगे। उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं। पैसे की कमी की बात नहीं, इस बार ये कार्तिक आर्यन की लाइफ की, करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, ऐसा उन्होंने शुरुआत में ही कहा था। लेकिन अब जिस हिसाब से ये क्लैश होने जा रहा है, वो भी दिवाली पर, आई डोंट नो, मुझे कल तक ये लग रहा था, इनफैक्ट सुबह तक भी, कि ये आगे खिसका देंगे इसको। आज बेशक से ट्रेलर डाल दे, बट नेक्स्ट डेट आगे मतलब रिवील कर इज्जत देंगे। की बात है, टी सीरीज की कोई इज्जत अरे तो नहीं है यार। इज्जत तभी भी तो डूबे ही, अगर क्लैश में कुछ इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे 19-20 का फिल्म मामला। गंदी हुई हाँ। तो चाहे वो 20 दिन बाद निकाल ले चलेगी, तो वो तब भी नहीं। अगर फिल्म अच्छी हुई तो वो चाहे 1 नवंबर को क्लैश कर ले चलेगी, वो तब भी। आज बहुत दिन बाद प्रशांत कपूर मुझे आपकी बात ने इम्प्रेस किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रियदर्शन ने बनाया था, व्हिच वाज गुड। बहुत बढ़िया था। और प्रियदर्शन की तो सारी मूवी Exactly बढ़िया ही यार। होती है। वो भूत बंगला करके एक हमने देखा मोशन पोस्टर जो अक्षय कुमार का, वो शायद वापस आएंगे और बढ़िया तरीके से वापस आएंगे। और भूल भुलैया 3 में भी मुझे लग रहा है कि इनका एक कैमियो तो होगा। हाँ। अक्षय कुमार का कैमियो करवाएंगे। ये आपको लगता है कि अक्षय कुमार का कैमियो होगा भूल भुलैया 3 के अंदर? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ हाइप बनाने के लिए। क्योंकि एक इंटरव्यू में पूछा गया था कार्तिक आर्यन से, तो कार्तिक आर्यन ने सोचा कि सीधे सीधे मना कर दूंगा तो इस पर बातें नहीं बनेंगी, हेडलाइंस नहीं बनेंगी, तो ऐसे करते अभी नहीं बता सकता। वो भी करते हैं हाँ। तुम्हारी तरह। कार्तिक देखा, तभी मेरे को दोनों लोग पसंद नहीं है जो करते हैं। तो अब पहला पार्ट तो प्रियदर्शन का था। I hate you. सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न नो वैल्यू ऑफ रेड क्रॉसेस। और सेकंड पार्ट अनीस बाज़मी का था और थर्ड पार्ट भी अनीस बाज़मी का। तो सेकंड पार्ट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था पर्सनली, आप लोगों को हो सकता है पसंद आया। और थर्ड पार्ट भी ट्रेलर से बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा, YouTube पे जाकर देखो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और फिर इधर आके कमेंट करो, वहां कमेंट में। और ये भी बताओ कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में से कौन बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि अब तो आपने दोनों ही ट्रेलर देख लिए हैं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल्कुल बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए।